बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लेसन नंबर 7 के साथ। आज का एसएलओ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ओके, lesson plan is attached. Teacher and students can take help from here. Today's concept is least common multiple LCM. यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 12 बाय यूजिंग द मल्टीपल्स को फाइंड के ज़रिए हम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे दो नंबर्स हैं मेरे पास 10 और 12। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 10 फाइंड कर लेते हैं। 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक मल्टीपल 10 का लिखते हैं और एक मल्टीपल आप 12 का लिख दें। तो 10 का पहला मल्टीपल 10, 12 का 12 हो जाएगा। 10 2s are 20 एंड 12 2s are 24। ऐसे आप लिखते जाएंगे। फिर 10 3s are 30, 12 3s are 36, 10 4s are 40 एंड 10 12 4s are 48, 10 5s are 50 and 12 5s are 60. Similarly, 10 6s are 60 and 12 6s are 72. और इस तरीके से हमने 10 7 are 70, 10 8s are 80 and 10 12 8s are 84। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे थे तो एक ऐसी पोजीशन पे हम पहुँचे जहाँ पे हमें दो नंबर्स ऐसे मिले जो दोनों तरफ कॉमन थे। ओके, तो यहाँ पे देखें, पहले इसका 10 और 12 था, 20 और 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60। बट यहाँ पे एक 60 नंबर मिला जो कि 10 6 are 60 एंड 12 5 are 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 के टेबल में भी आ रहा है और 10 के टेबल में भी आ रहा है। तो वो लीस्ट कॉमन, सबसे पहले वो वाला नंबर हमें मल्टीपल उठाना है जो कि सबसे छोटा हो, सबसे स्टार्ट पहले आ जाए, मतलब लेकिन वो दोनों में ही हो। ठीक है, तो पहले जितने भी नंबर्स थे वो एक एक बार 12 था, यहाँ पे 10 था, 24 20। तो मतलब कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही थी। हम मल्टीपल्स फाइंड करते गए बट वो मैचिंग नहीं हो रही थी। बट एक पोजीशन पे जाके हमने देखा कि दोनों के अंदर 60 आ गया, दोनों नंबर्स के अंदर 60 आ गया, उनका मल्टीपल 60 बन गया। तो इसका मतलब है 60 ही एक कॉमन मल्टीपल है जो कि 12 और 6 10 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। ओके, तो 60 एक हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन है, मतलब लीस्ट कॉमन। इस तरह से हमने इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपना फाइंड किया, किसका, 12 का और 10 का, कि ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जिसको दोनों ही टेबल डिवाइड कर सकते हैं, 10 का टेबल भी और 12 का टेबल भी। ओके, तो इस तरह से ये मल्टीपल्स के मेथड के साथ हमने किया। हमारे पास एक और मेथड्स है जिसमें हम LCM फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हमने नंबर्स 10 एंड 12 भी लिए हैं। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम LCM फाइंड कर सकते हैं। तो पहले 10 है, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए 2 × 5। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 5। और अब उसके बाद 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 2, 2 2 एंड 3। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 2 2 एंड 3। अब हमने क्या करना है, LCM फाइंड करने के लिए हमने दोनों 10 और 12 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक पेयर बन गया 2, इसका नंबर हमने लिख दिया 2। ओके, उसके बाद जो कॉमन है वो लिख दें, जो नहीं है उनको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, इनके फैक्टर्स के पेयर्स नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया, ये 3 हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये 5 करा दिया, और सारे वो नंबर्स आ गए जो कि कॉमन थे। कॉमन में से एक नंबर हम लिखेंगे और जो नॉन कॉमन है वो उनको भी साथ में यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा आ जाएगा LCM 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो 60 हमारा LCM आ गया। किस तरीके से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं LCM, आप बाय मल्टीपल्स
मेथड कर सकते हैं, और मेरे पास एक और है मेथड इसका, और वो है डिवीजन मेथड। ओके, तो डिवीजन मेथड के साथ भी हम 10 और 12 के एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, बल्कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं बाय द डिवीजन मेथड। इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे मैंने ये लाइंस लगाई हैं, ये पहली लाइन लगाई और एक ये बड़ी लाइन लगा दी मैंने वर्टिकल, तो यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 12। यहाँ पे हमने देखा कि 10 और 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 10 को डिवाइड करता है और 12 को। 2 5 ज़ा 10 हो गया यहाँ लिखा, और 2 6 ज़ा 12 हो गया यहाँ लिखा। अब एक और नंबर हमने दोबारा से देखना है कि वो 5 और 6 को डिवाइड करे। अब 5 को नहीं डिवाइड कर रहा, 6 को कर रहा है हमारे पास 2, तो 2 के साथ डिवाइड किया, चूंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 5 एज इट इज़ नीचे आ गया, और 2 3 ज़ा हमने 6 लिख दिया यहाँ पे, तो 6 जो है वो 2 के साथ डिवाइड होके 3 बन गया। अब हमने नेक्स्ट और नंबर लेना है, हमने कोशिश करनी होती है अपने स्मॉलेस्ट नंबर लें जो कि इसके अंदर के नंबर्स को डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो इस 3 को डिवाइड करेगा, 5 को नहीं करेगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं, चूँकि 5 डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, तो एज इट इज़ आ गया, और 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद हमने आखिरी नंबर हमारे पास 5 बचा है, हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, और ये पहले ही हमारे पास 1 था। ओके, तो अब जब हमारे दोनों नंबर 1 1 हो गए हैं, तो हमारे पास ये जो नंबर साइड पे जिनके साथ हमने डिवाइड किया था उनको सबको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो देखें एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 60 आंसर। तो 60 हमारा जो है वो मल्टीपल आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से हमने जो है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड कर लिया 3 मेथड के साथ, बाय मल्टीपल्स, बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड एंड बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 मेथड के साथ हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड किया है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। रैप अप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।